उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा सेठ पदमचंद जैन इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग के तत्वावधान में यह आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान आगरा उत्तर के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर आगरा में निवास कर रहे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया गया। मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम खंडेलवाल व अन्य वक्ताओं ने कहा कि देश में आपातकाल लागू होने के समय के संस्मरण सुनाए और कांग्रेस सरकार व स्वर्गीय इंदिरा गांधी के फैसले को गलत ठहराया। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी गद्दी को, अपनी प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए एक षड्यंत्र किया और देश में नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए, मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। लोकतंत्र के 4 स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस, इन सब पर रोक लगा दी, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, जिसके कारण से आम पूरा हिंदुस्तान एक जेल खाने के रूप में तब्दील हो गया और एक परिवार, एक दल की सरकार बनी रहे। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का एक प्रयास था। संविधान का बिल्कुल गला घोंट दिया गया था, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। नियम कानून नहीं बल्कि कांग्रेस ही नियम बन गई थी, कांग्रेस देश बन गई थी। इंदिरा गांधी अपने आप को भारतवर्ष का मालिक कहती थी। इस प्रकार की स्थितियों का जो निर्माण था, उसके बाद जनता ने जवाब दिया और देश से में फिर से लोकतंत्र कायम हुआ। और आज प्रसन्नता की बात है कि जो सरकार चल रही है उसने आपातकाल हटाकर संविधान की रक्षा की गारंटी दी है। आज देश संविधान से चल रहा है, लोकशाही है, देश बड़े आनंद में चल रहा है और नई पीढ़ी को ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एक दल, एक व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता और देश को जो गला घोंटा गया था लोकतंत्र का, उसके लिए सचेत रहने के लिए ये हमारी सरकार ने इस लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में जो बनाने का निर्णय किया है, मैं केंद्र की और प्रदेश सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आगरा उत्तर के विधायक श्रीमान पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी उपस्थित रहे, जो कि लोकतंत्र सेनानी भी रहे हैं। तो उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें 30 लोकतंत्र सेनानी जो आगरा शहर में निवास करते हैं उनको विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित भी किया गया है। मेरे बड़े भाई साहब इस समय अमेरिका रहते हैं, लेकिन वो उस समय स्टेट बैंक में थे। तब मैं GIC में पढ़ता था, पचकुइयाँ में, राजकीय इंटर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था। और संघ की तरफ से RSS से स्वयंसेवक थे हम लोग रोज़ प्रोग्राम बनाते थे। और 1 जनवरी 1976 को हम 11 लोग आंदोलन करके सड़कों पर निकले थे और हमें फारे पर गिरफ्तार किया था। 2 तारीख को जेल भेज दिया गया था। इमरजेंसी का तो सबको पता होना चाहिए क्या स्थितियाँ थी। एकल राज्य था, सरकार तो थी नहीं, तानाशाही का वातावरण था चारों तरफ। पुलिस का अत्याचार इतना था कि इतना मारा है लोगों ने कि 3rd डिग्री तक यूज़ की गई। जॉर्ज फर्नांडिस जो अपने रक्षा मंत्री रहे, उन तक को उल्टा लटका दिया। मुलायम सिंह, इनके नाम लालू प्रसाद यादव हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, जितने बड़े नेता थे, आडवाणी वगैरह, सबको उठा के अंदर कर दिया। और आज का ये प्रोग्राम लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करती है सरकार हर वर्ष 25 जून को, क्योंकि 25 जून के दिन ही इमरजेंसी लगाई थी रात के 12 बजे इंदिरा गांधी ने। और इसके सम्मान में, क्योंकि सब लोग जेल गए थे, बड़ा कठिन परिस्थितियाँ थी और सरकार इसका सम्मान करती, क्योंकि उस समय एक तरीके से दोबारा आज़ादी मिलती, इस प्रकार की स्थितियाँ थी। सारे फंडामेंटल राइट्स समाप्त हो गए थे। पुलिस जिसके मन में आता था जिसको उठा लेती थी, चाहे जो कुछ कर लेती थी। तो बड़ा विचित्र वातावरण था। आपने सुना भी होगा, नसबंदियाँ की गई उस समय, पकड़ के ज़बरदस्ती, बिल्कुल ऐसा वातावरण था। आज लोग कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, कैसी बात करते हैं लोग। आज जिसके जो मन में आ रहा है बोल रहा है, कोई किसी को रोक रहा है। यहाँ तक प्रधानमंत्री को गाली देने से नहीं चूकते हैं लोग। इस पर तो रोक लगनी चाहिए। अब व्यक्ति की आज़ादी का अर्थ ये थोड़ी है। अब व्यक्ति की आज़ादी तो उस समय रोक ली थी इन लोगों ने। हम मुंह से आवाज़ नहीं निकाल सकते थे। एक अरबपति करोड़पति आदमी कार में जा रहा है, एक छोटा सा पुलिस वाला उठा के थप्पड़ मार देता था उसे। इतनी ज़बरदस्त वातावरण था। फिर उसका आंदोलन हुए, लोग जेल गए, लोगों ने बहुत कुछ खोया है, लोगों को बिजनेस खत्म हुआ। हमारा खुद का साबुना काम था, सारा पैसा फंस गया टूंडला फिरोजाबाद में, बहुत नुकसान हुए लोगों को।